मुसलमानों, अफगानिस्तान से प्लेन के पहियों में लटक कर ये बच्चा हिंदुस्तान दिल्ली के अंदर आया है। बहुत बड़ा ये वीडियो है। अभी मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह ये बच्चा प्लेन के अंदर से निकला, किस तरह ये बच्चा प्लेन के पहियों से निकला। बताने वाले बता रहे हैं कि जिस जगह ये बच्चा बैठा हुआ था उस जगह इंसान का बचना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये करिश्मा है कि ये बच्चा उन पहियों से निकलकर जिंदा जमीन पर आ गया और अफगानिस्तान से दिल्ली तक पहुंच चुका है। बहुत बड़ा ये वीडियो होने वाला है और अल्लाह का बहुत करिश्मा इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान से एक बच्चा पहियों के अंदर लटक कर उसके अंदर घुसकर न जाने वहां कैसे घुसा, सिक्योरिटी की नजर से ओझल होकर और पुलिस वालों की नजर से ओझल होकर वहां ये पहियों के अंदर जा बैठा और वहां से सीधा दिल्ली तक ये बच्चा जिंदा पहुंच गया है। और जिंदा पहुंचा ही नहीं, जब इसको पहियों के अंदर से निकाला, इससे पूछताछ की गई, बहुत देर इसके साथ पूछताछ हुई कि किस वजह से ये आया, क्यों आया, किस तरह आया और किस मजबूरी की वजह से आया। वो सारी की सारी बातें आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वो सारी की सारी बातें इससे पूछकर इस बच्चे को वापस काबुल अफगानिस्तान भेज दिया गया है। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा ये वीडियो होने वाला है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर आखिर अल्लाह का एक करिश्मा कैसे पाया गया। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, शायद यकीन भी ना हो। जरा सोचिए, एक विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, बाहर का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, जी, हवा में ऑक्सीजन इतनी कम है कि सांस लेना नामुमकिन। देखते रहिए। और इन खतरनाक हालात में एक 13 साल का बच्चा बिना किसी सुरक्षा के विमान के पहियों में छिपकर काबुल से दिल्ली की 94 मिनट की जानलेवा यात्रा तय कर लेता है और वो पूरी तरह महफूज है, सुरक्षित है। यकीनन ये किसी चमत्कार से कम नहीं। यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां रनवे के पास सुरक्षा कर्मियों ने एक बच्चे को घूमते देखते रहिए आप इस वीडियो को। फिर उससे तुरंत पूछताछ के लिए लाया गया। उसके बाद जो कुछ उसने बताया वो सुनकर सब हैरान रह गए। उस लड़के ने बताया कि वो यात्रियों के बीच छिपकर काबुल में एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंचा, फिर मौका देखकर विमान के लैंडिंग गियर्स के कंपार्टमेंट में घुस गया और 94 मिनट की उड़ान में वो उसी कंपार्टमेंट के अंदर बंद रहा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस जानलेवा सफर में वो पूरी तरह से सुरक्षित रहा, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन कंडीशंस में इस लड़के ने यात्रा की उनमें जान बचने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। क्योंकि जब विमान उड़ान भरता है तो कुछ ही सेकंड में उसके लैंडिंग गियर्स अंदर की ओर फोल्ड हो जाते हैं। उस हिस्से को व्हील वेल कहा जाता है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति उनके बीच फंस जाए तो बुरी तरह कुचला जा सकता है। लैंडिंग गियर के उस कंपार्टमेंट में कोई सीट नहीं होती, ना पूरी तरह ऑक्सीजन होती है और सुरक्षा की गारंटी तो बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे विमान ऊंचाई पर पहुंचता है ऑक्सीजन का लेवल तेजी से घटता है और 30,000 फीट की ऊंचाई पर तो ये तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। इतने तापमान में किसी भी आदमी का शरीर और दिमाग जम सकता है और कुछ ही देर में इस तरह से सफर करने वाले शख्स की मौत हो सकती है। लैंडिंग गियर जो है वो एरिया है हवाई जहाज़ का जहाँ पर पहिए लैंडिंग के वक्त बाहर निकलते हैं और लैंडिंग के बाद जब टेक ऑफ करता है तो ऊपर होते हैं। ये जो जगह है ये कैबिन के नीचे और उसके जगह है, उसमें एक्चुअली छोटा बच्चा तो कर सकता है, पर कोई आदमी मतलब या तो क्रश हो जाएगा पहियों से, अगर क्रश नहीं होगा किसी तरीके से वो चिपक जाए तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है या लैक ऑफ ऑक्सीजन से बंदा मर जाता है। 1947 में ऐसे कई इंसिडेंट हुए थे जिसमें लोग मर के गिर के मर गए थे। जब काबुल से अमेरिकन प्लेन्स जा रहे थे, लोग पहियों पे लटक गए और वो भी गिर के काफ़ी डेथ्स हो गई थी। तो ये बच्चा सरवाइव कर गया, ये एक मिरेकल है, वरना बहुत मुश्किल है किसी को सरवाइव करना। और ये चढ़ा कैसे, ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है कि कोई भी जहाज़ अब कहीं से भी आए उसकी सिक्योरिटी चेक भी बहुत ज़रूरी है। ये कोई टेररिस्ट भी छुप के आजकल सुसाइड बॉम्बर्स हैं, वो कोई भी इसको हादसा कर सकता था प्लेन का। हालांकि ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। दुनिया में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं और ज़्यादातर मामलों का नतीजा मौत ही रहा है। उन घटनाओं के बारे में बताने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर अगस्त 2021 की है, जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई और अमेरिकी सेना देश छोड़कर जाने लगी। यह अमेरिकी वायुसेना का विमान है और विमान के बाहर कई लोग लटके हुए हैं।
उस वक्त तालिबान शासन के डर से कई लोग देश छोड़कर जाने की फिराक में थे। ऐसे में जब अमेरिकी एयरफोर्स के इस विमान ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी तो तमाम लोग उसके लैंडिंग गियर्स के आसपास लटक गए। इस विमान ने कतर में लैंडिंग की, लेकिन जो लोग इसके बाहर लटके थे उनमें से कोई भी वहां तक जिंदा नहीं पहुंच पाया। अमेरिका के FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़े बताते हैं कि 1947 से 2022 के बीच कुल 132 लोग लैंडिंग गियर्स या व्हील वेल में छिपकर यात्रा करने की कोशिश कर चुके हैं और इन 132 लोगों में से सिर्फ 29 लोग ही जिंदा बच पाए। यानी इस खतरनाक तरीके से यात्रा करने पर जिंदा रहने का चांस सिर्फ 24% है। 2019 में केन्या के नायरोबी से लंदन आ रहे एक प्लेन के लैंडिंग गियर में एक शख्स सफर कर रहा था, लेकिन अधिक ऊंचाई पर वो विमान से गिर गया और उसकी मौत हो गई। 1996 में भारत के प्रदीप सैनी और अफगानिस्तान से पहियों के अंदर छुपकर ये बच्चा आया है। इसकी क्या मजबूरी रही होगी, क्यों ये आया होगा, किस वजह से आया होगा, घर वालों ने डांटा होगा, आखिर क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन पहियों के अंदर छुपकर ये बच्चा हिंदुस्तान आया है। और हिंदुस्तान, मजे की बात यह है कि ये बच्चा वहां जिंदा रहा। हालांकि बताने वाले बता रहे ये बच्चा ऐसी जगह पहियों के अंदर बैठा हुआ था जहां जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन ये बच्चा अफगानिस्तान से जिंदा दिल्ली आया और दिल्ली में इससे पूछताछ हुई और पूछताछ वो आप सारी सुन चुके हैं। उसके बाद वापस अफगानिस्तान इस बच्चे को भेज दिया गया है। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी ये खबर थी। और अब मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में एक बहुत अच्छी नात सुनाने वाला हूं। अगर आज की नात आपने नहीं सुनी तो खुद भी ना सुना। बहुत अच्छी नात है, बहुत अच्छा कलाम है। मेरे भाइयों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नात सुनने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई, अगर हमारे चेहरे पर ये दाढ़ी नहीं है तो ये दाढ़ी रख ले, क्योंकि ये अंबिया की सुन्नत है। तमाम के तमाम अंबिया, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, तमाम के तमाम 1,24,000 जो पैगंबर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए हैं, तमाम अंबिया की ये सुन्नत है। अगर आपके नहीं है तो भाई सुन्नत की नियत से, सवाब की नियत से, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की नियत से ये दाढ़ी रख लीजिए और ये लिबास भी अपना लीजिए। चलिए नातिया कलाम शुरू करते हैं।